बिल्कुल बिल्कुल, अपनी माइक सारे लोग म्यूट करो। तो हम स्टार्ट करने जाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए क्या होता है, ये हम मतलब अलग से ही हमारे इस पे पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट में अलग से ही इसकी लाइन लिखी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसके बारे में पढ़ने हैं। अगर हम इस पे ही जाएंगे तो फिर हम हमें सिर्फ 17 गोल्स ही पढ़ने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिलेबस अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लिखा है उसका मतलब हमें इसके बारे में बहुत सारा थोड़ा मतलब पढ़ना है, इसकी हिस्ट्री भी थोड़ा बैकग्राउंड भी जानना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है वो सारा जानना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उसी हिसाब से इसको प्रिपेयर किया है, वरना इस पर सिर्फ हमें गोल्स ही लिखने थे इसके क्या थे। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसका मतलब होता है कि गोल, इसका मतलब है कि हर एक को कोई टारगेट होता है वो अचीव करना होता है। जो मतलब 2015 में जब गोल उसको सेट किया गया, किसके लिए? सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट करनी है लेकिन सस्टेनेड मैनर में। और उस एजेंडे का नाम रखा था ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सेल्फ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इसका ऑफिशियल नेम है ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, और ऐसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पहले सस्टेनेबल इसका मतलब इसको कैसे डिफाइन कर लेंगे हम। इसको ब्रुटलैंड कमीशन ने डिफाइन किया है। मीटिंग द, याद रखना, ब्रुटलैंड कमीशन ने डिफाइन किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इस तरह से, मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, यानी कि या प्रेजेंट लिखो आप, कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उसको अपनी नीड्स पूरी करनी है विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। यानी सीधी सी ये बात है कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे लिए, हमें उनका जुडिशियस यूज करना है, ठीक है। उनको मतलब उनका जो यूज है वो हमें तरीके से करना है ताकि हमारी नीड्स भी पूरी हो जाए और कुछ हम बचा के भी रखेंगे फ्यूचर जनरेशन के लिए। ये नहीं कि हम सारा कुछ खुद ही कर लेंगे और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं रखेंगे, ठीक है। यानी कि हर एक हमें यूज करना है जुडिशियस यूज। मतलब जुडिशियस यूज क्या होता है? मतलब देख देख के यूज करना है हमें, इनका मतलब बड़े हिसाब से यूज करना है। इसीलिए इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ब्रुटलैंड कमीशन ने डिफाइन किया, मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट। आप अपनी नीड्स को मीट करो, जो भी चाहिए आप करो, लेकिन रिसोर्सेज को आप अच्छे से इस्तेमाल करो, ठीक है। ज्यादा एक्सप्लॉइट भी नहीं करना है रिसोर्सेज, ताकि क्योंकि हमें पता है फ्यूचर जनरेशन भी आने वाली है, तो उनके लिए भी कुछ बचा के रखना है। ये ब्रुटलैंड कमीशन की डेफिनेशन थी। अब आपको समझ आया कि पहले गोल्स को छोड़ो, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या चीज होती है, कि डेवलपमेंट करना है, और सस्टेन का मतलब होता है कंटिन्यू। डेवलपमेंट करना है आप लोगों को, कंटिन्यू कर लो डेवलपमेंट, बट कंप्रोमाइज मत करो फ्यूचर जनरेशन के साथ, ठीक है। उनके लिए भी कुछ बचा के रखो। और जो ये गोल्स थे, इन गोल्स को सेट किया गया था, यानी कि यूएन, यूनाइटेड नेशंस जो है, परहैप्स 193 कंट्री से, तो इनने कुछ गोल सेट किया। ये मतलब ये क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये बाइंडिंग होते हैं, किस हिसाब से? मॉरली बाइंडिंग होते हैं, इस पे लीगल बाइंडिंग नहीं होती है, ठीक है। हर एक को कंट्रीब्यूट करना होता है। तो इसी को देख के, क्योंकि इन्वायरमेंट की कंडीशन जो थी डिग्रेड होती जा रही थी डे बाई डे, तो बहुत सारे कंसर्न्स आए, वो हम बैकग्राउंड में देखेंगे, नीचे इन डिटेल में देखा है हमने कि किस तरह से सस्टेनेबल का कंसेप्ट डेवलप हुआ, वो नीचे देखेंगे। पहले आप यहाँ पे गोल्स समझो। इन गोल्स को 2015 में सेट किया गया था, और इनको 15 ईयर्स के बाद बोला कि हमें ये अचीव करना है। कब तक? 2030, यानी कि 15 ईयर्स की गैप के बाद हमें ये सारे गोल्स अचीव करने हैं। इसके 17 गोल्स थे। उन गोल्स को, यार अभी आ रहे हैं, अब तक नहीं आए, अभी सारू को एडमिट करना है। देखिए, सर क्या करना है, बोलो, क्या अभी आ पढ़ा रहे रहे हैं हैं आज? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कितने, थोड़ा ऊपर से बताइए पहले से थोड़ा। यार टाइम पे आया करो बस। जनाब, हमने बहुत वेट किया था। चलो फिर से मैं बोलता हूँ, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अभी तक उतना नहीं पढ़ा हमने, सीधा बोला कि इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया है ब्रुटलैंड कमीशन ने, मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी हमें रिसोर्सेज का यूज करना है अपनी डिमांड्स को मीट करने के लिए, ठीक है। अपनी जो भी चीजें हैं उनको मीट करना है, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है। उनके लिए भी कुछ बचा के रखना है, एक्सप्लॉइट नहीं करना है हमें रिसोर्सेज सारे। यह ब्रुटलैंड कमीशन की डेफिनेशन थी। उसके बाद 2015 में 17 गोल्स को सेट किए गए, जो इसीलिए इसको बोल रहे हैं एजेंडा 2030, क्योंकि ये जो गोल्स सेट किए 2015 में, इनको अचीव कब तक करना है? 2030, यानी कि 15 इयर्स गैप है बीच में। तो 2015 में 17 गोल्स को सेट किए गए, और इनको आल्सो, दीज गोल्स आर आल्सो कॉल्ड जीरो गोल्स। इंपॉर्टेंट है, प्लीज लिखिए जीरो गोल्स। क्यों? नीचे देखेंगे हम, क्योंकि ये बोल रहा है जीरो पॉवर्टी, ठीक है, जीरो हंगर, जीरो जीरो बहुत आ रहा है इस पे, इसीलिए जीरो गोल्स।
जीरो गोल्स भी कहा जाता है, इनको वर्ल्ड गोल्स भी कहा जाता है। क्यों वर्ल्ड गोल्स कहा जाता है? क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज 193 कंट्रीज ने ये मतलब मिल के डिसाइड किया है कि 2015 में डिसाइड किया कि हमें हमें ये 17 गोल्स रखने हैं, ताकि हम हमारे पास क्या आएगी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी आएगी, ठीक है, और सोशल सस्टेनेबिलिटी। थ्री मेन कोर एलिमेंट जो इसके थे, इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तीन मेन कोर जो एलिमेंट्स थे, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट को भी सस्टेनेबल बनाना है, सोशल सस्टेनेबिलिटी भी लानी है। देखिए कैसे, वो नीचे बताता हूं मैं आपको। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी भी लानी है। फिलहाल आप याद रखो कि जब 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सेट किए गए, 17 गोल्स को सेट किए गए, तो ये इनके थ्री मैन कोर या एलिमेंट्स थे। इन गोल्स के थ्री कोर एलिमेंट्स थे। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मतलब एनवायरमेंट को सस्टेन करना है, एनवायरमेंट के ऊपर हमें नजर रखनी है। सोशल सस्टेनेबिलिटी, यहाँ पे भी सस्टेनेबिलिटी लानी है, और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, इंडस्ट्रीज का कंसेप्ट वो नीचे आके हम देख लेंगे। आप याद रखो कि थ्री मैन इसके कोर एलिमेंट्स थे। तो अब देखिए 2015 में 17 गोल्स थे, लेकिन प्रायर टू 2015 से पहले 2000 में भी कुछ गोल सेट किए गए थे। हाँ, उनको कब अचीव करना था? 15 ईयर्स, यानी कि 2015 तक उनको अचीव करना था। और उन गोल्स को बोला जाता है मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स। मिलेनियम का मतलब होता है 1000, यानी कि 1000 इसे नाम पड़ा गया है इसका, क्योंकि उन दिनों जब ये गोल सेट हुए 1000 एनजीओ ने पार्टिसिपेट किया था। इसके 8 गोल्स थे, और इसके कितने हैं? 15 गोल्स, ठीक है। जब जो 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सॉरी 17 गोल्स, ठीक है, 2015 में जो सस्टेनेबल गोल्स को सेट किया गया वो 17 थे, और ये 8 थे। यानी ये गोल्स इसी की ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। इसने भी पॉवर्टी के बारे में बोला है, यहाँ पे भी पॉवर्टी के बारे में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा अलग अलग डायमेंशन से। देखो इसके जो 8 गोल्स थे, उनमें से पहला आता है पॉवर्टी। पॉवर्टी इसने बोला कि इराडिकेट करना है पॉवर्टी, ठीक है। लेकिन 2015 में आप नीचे देखोगे कि इसने बोला था क्या? नो पॉवर्टी, हमें पॉवर्टी चाहिए ही नहीं। इसने बोला इराडिकेट करो पॉवर्टी को, इन मतलब जो भी फॉर्म है पॉवर्टी को उसको इराडिकेट करो। लेकिन इसमें बोला नो पॉवर्टी, इसलिए नो नो लगा था ना बहुत जगह, इसलिए जीरो गोल्स भी बोलते हैं इसको, या जीरो पॉवर्टी, जीरो गोल्स इसीलिए इसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए आगे फिर इसके क्या क्या 8 गोल्स है मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो मतलब पिन पॉइंट है वही निकाले, जैसे पॉवर्टी इराडिकेटिंग नाल, आपको वैसे उतना आएगा नहीं वहां पे, सिर्फ आपको फिर यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिखा जाएगा कि कौन सा गोल था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का। याद रखो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो 2000 में सेट किए गए थे, कब तक अचीव करने थे? 15 ईयर्स की गैप, उनमें 8 गोल्स थे। उसके बाद उसी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को एक्सटेंड किया, थोड़ा उसका स्कोप को ब्रॉड किया, ठीक है। उसके बाद 17 गोल्स आ गए। तो पहला इसमें पॉवर्टी है, यानी कि पॉवर्टी इराडिकेट करनी है। उसके बाद यूनिवर्सल प्रेम या एजुकेशन याद रखो आप, यानी कि इसमें भी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहा हूं मैं, इसमें भी एजुकेशन थी, वहां पे भी आप एजुकेशन देखोगी। लेकिन इसने बोला है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, मैन वुमेन को पर इस पे लाओ, ठीक है, इक्वलिटी पे लाओ, जेंडर इक्वलिटी लाओ। उसके बाद रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करो। मोर्टेलिटी होता है डेथ रेट, ठीक है। उसके बाद मैटरनल हेल्थ पे भी इन्होंने जोर दिया, बोला मैटरनल हेल्थ को भी हमने क्या करना है? इंप्रूव करना है। हाँ, उसके बाद 21 जो गोल था इसका, 6 गोल था कि डिजीज के साथ हमें लड़ना है, टू कम्बेट डिजीज लाइक HIV थी, एड्स, ठीक है, मलेरिया, बहुत सारे डिजीज के साथ इन्होंने बोला कि हमें लड़ना है। ये मतलब कंट्रीज डिसाइड करती है यूनानिमसली मिलके। उसके बाद टू एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इसने भी बोला एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पे भी आप देखोगे 2015 में जो गोल सेट हुए वहां पे भी आप एनवायरमेंट की बात देखोगे। उसके बाद टू डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, यानी कि पूरे ग्लोब कंट्रीज मिलके एक पार्टनरशिप बनाएंगे ताकि डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बिल्कुल इन्होंने जड़ से ही नहीं बोला कि नहीं चाहिए, जीरो नहीं कहा, ठीक है। यहाँ पे रिड्यूसर का कंसेप्ट आया, जैसे कि रिड्यूस करो पॉवर्टी को, ठीक है। उसके बाद या रिड्यूस करो चाइल्ड मोर्टेलिटी को। उसके बाद ये जो था ये नैरो था, ठीक है, ये नैरो कंसेप्ट था, यहाँ पे मतलब वाजे तौर पे नहीं था।
और इस पे टारगेट्स होते हैं गोल्स को अचीव करने के लिए। इंडिकेटर्स भी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टारगेट्स याद रखो। 21 टारगेट्स थे गोल को अचीव करने के लिए। कुछ टारगेट्स होते हैं ना, यहाँ पे 21 टारगेट्स थे। उसके बरकस आप जो 2015 में 17 गोल्स देखोगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसको बोलते हैं, इनमें जीरो है, जीरो गोल्स। क्यों जीरो गोल्स? क्योंकि ये बोलता है जीरो पॉवर्टी, ठीक है, जीरो हंगर, ठीक है। उसके बाद ये ब्रॉड कंसेप्ट था, और इस पे 169 टारगेट्स है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2015 में सेट हुए, उसके 169 टारगेट्स है, और जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है उसके 21 ही टारगेट्स थे। 8 गोल 21 टारगेट्स। और आपको पूछा जाएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है? ये मिलेनियम गोल की एक्सटेंडेड फॉर्म है। उसके बाद देखो, अब देखेंगे इसके 17 गोल्स क्या क्या है। और यहाँ पे देखो, जो ऊपर हमने पढ़ा कि 3 मेन कोर एलिमेंट सोशल, ठीक है, पहले सोशल एलिमेंट, सोशल सस्टेनेबिलिटी लाना है। वो कहाँ तक बोलता है, हमें कहाँ तक पता चलती है? देखो, पोवर्टी सोशल के बारे में बोलती है, हंगर यानी कि सोशल सोसाइटी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक जो आपका है, यहाँ तक सिर्फ सिट्रस है सोशल पे, सोशल सोसाइटी पे, इसीलिए सोशल सस्टेनेबिलिटी फर्स्ट कोर। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे डिसेंट वर्क, इंडस्ट्री, ठीक है, वगैरह ये चीजें। तो आप यहाँ पे देखोगे इन इकोनॉमिक की बात हो रही, इकोनॉमी की बात हो रही, तो इनको कैटेगराइज किया अलग से, बोला इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। इसके नीचे आप देखोगे क्लाइमेट पे फोकस है, लाइफ पे फोकस है, लाइफ ऑन वाटर, एबो लैंड, ठीक है, एबो वाटर, ठीक है, या लैंड पे जो लाइफ है उस पे सिट्रस है, इसीलिए उसको इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी बोलते हैं, यानी कि अलग से 3 कोर्स है। उसके बाद इसका जो पहला गोल था वो था नो पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए। हाँ, और कंट्रीज को क्या करना है? जीरो हंगर। कैसे करेगी जीरो हंगर? इसको अचीव फूड सिक्योरिटी करना है और अपने न्यूट्रिशन को थोड़ा इंप्रूव करना है, जिससे हंगर कम हो जाएगी, जीरो हंगर। उसके बाद गुड हेल्थ एंड वेलबींग। यार आप ऐसे याद रखो, पॉवर्टी, ठीक है, हंगर सारा नहीं याद रखने आपने, सिर्फ आपको पता होना चाहिए यार पॉवर्टी तो नो पॉवर्टी होगी ना, क्योंकि गोल बन रहा है। ये नहीं बोलेंगे कि हम पोअर और होने चाहिए कंट्रीज, ये बोले कि पॉवर्टी खत्म होनी चाहिए। आप सीधा याद रखो पॉवर्टी, आपको वहां पे खुद समझ आएगा कि इसका होगा नो पॉवर्टी, ठीक है। हंगर, कंट्रीज तो ये नहीं चाहेंगे कि हम हंगर रहेंगे, ठीक है, फाका कशी करेंगे, नहीं, उसका मतलब जीरो हंगर। उसके बाद आप याद रखो हेल्थ, ठीक है, हेल्थ, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। उसके बाद आप एजुकेशन याद रखो, यहाँ बोला था कि हम अपने जो सिटीजन हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर लेंगे। जेंडर इक्वलिटी की यहाँ पे भी बात, वहां पे भी बात, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पे भी बात, एजुकेशन की यहाँ पे भी बात, वहां पे भी बात, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन, वहां पे क्या थी? यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन का कंसेप्ट था, अचीवमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। हाँ, और एक बात, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन भी प्रोवाइड करना है हमने, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी। उसके बाद डिसेंट वर्क भी होना चाहिए, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ से इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का कंसेप्ट आ रहा है। उसके बाद इंडस्ट्री में इनोवेशन भी लानी है। आप इंडस्ट्री याद रखो, इसका और एक गोल था, 9 गोल, इंडस्ट्री इनोवेशन को प्रमोट करना है हमें इंडस्ट्री पे। उसके बाद रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज को रिड्यूस करना है, चाहे वो पे स्केल पे हो, जो भी इनइक्वलिटी होगी उनको बहुत कम करना है हमने। उसके बाद सस्टेनेबल सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। जो सिटीज होते हैं या ह्यूमन सेटलमेंट्स, उसको उनको हमने क्या करना है? सस्टेन बनाना है, सस्टेनेबल बनाना है। और एक बात यहाँ पे देखो, अब ये तो सस्टेनेबल यहाँ तक हमने बात करी, उसका मतलब यहाँ तक इकोनॉमिक की बात है, ठीक है ना, इकोनॉमी की बात चल रही थी, किस तरह से इंडस्ट्रीज को हमने डेवलप करना है, इनोवेशन लाने हैं। तो ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट आया, या आप दूसरी हिसाब से बोल सकते हैं इसको इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की बात चल रही थी। अब यहाँ पे बोल रहा है रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड द प्रोडक्शन। रेस्पॉन्सिबल क्यों? क्योंकि ऊपर क्या बोला था? मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो रिस्पॉन्सिबल बन जाओ, किस पे? कंजप्शन में या प्रोडक्शन में। उसके बाद क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट पे भी देखना है, क्लाइमेट बहुत खराब होते जा रहा है, ठीक है। लाइफ बिलो वाटर, अरे वाटर एक्वेटिक लाइफ भी है, उन पे भी नजर रखना है हमने, ठीक है। उसके बाद लाइफ एबो या लाइफ ऑन द लैंड, लैंड पे भी जो लाइफ है, ऐसे नहीं कि हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, डेजर्ट बनाएंगे, क्योंकि लैंड पे भी लाइफ है। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस को भी इंट्रोड्यूस करना है। हाँ, लास्ट पे वहां पे भी पार्टनरशिप, और यहाँ पे भी 17th में पार्टनरशिप फॉर द गोल, ठीक है। तो अब देखो बैकग्राउंड,
ये 17 गोल्स आपने याद रखने हैं और वो 8 गोल्स भी आपको याद रखने हैं। आप ऐसे याद रखो, पॉवर्टी उसका मतलब जीरो पॉवर्टी, हेल्थ की बात करी उसका मतलब जीरो, सॉरी मतलब गुड हेल्थ, या हंगर की बात करी जीरो हंगर, एजुकेशन छेड़ी यहाँ पे भी वहां पे भी, तो क्वालिटी एजुकेशन की बात है, ठीक है। ऐसे ही फिर आपने देखा कि मतलब आप ऐसे कैटेगराइज करो, सोशल में क्या क्या था, पॉवर्टी था, आपका हंगर था, ये ऐसे याद रखो। या इकोनॉमी की बात करेंगे तो डिसेंट वर्क मिलना चाहिए, जॉब, ठीक है, इंडस्ट्री, रिड्यूस्ड इन इक्वलिटीज, इन्वायरमेंट की बात करो, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, इक्वेटिक लाइफ या लाइफ ऑन द लैंड, ये सारे इसके गोल्स थे। अब गोल्स को अचीव करना है, गोल्स इन्होंने सेट किया है यूनानिमसली, ठीक है ना, सारी कंट्रीज ने मिलके ये डिसाइड किया है कि हमने ये गोल्स 2030 तक अचीव करना है, इसीलिए 2030 एजेंडा भी बोला जाता है इसको। अब देखते हैं हम सस्टेनेबल का कंसेप्ट क्यों आया, कहां से आया, इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड, वरना मतलब एज पर योर सिलेबस, आपके सिलेबस के हिसाब से यहाँ तक ही आपको पढ़ना था, लेकिन अलग से टॉपिक है, इसका मतलब हमें थोड़ा इस पे डीप भी जाना है। क्लियर है सबको? किसी ने पढ़ा था कुछ गोल्स इसके बारे में, समझ आ रहा है या आज कुछ उल्टा हो रहा है? जी सर, आ रहा सर है। अंडरस्टूड। ओके ओके, चलो ठीक है। फिर देखो बैकग्राउंड, अब देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट कहाँ से आया, क्यों ये मतलब इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत पड़ी हमें। देखिए 1972 में क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। यूं तो बहुत सारी हुई थी, क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह बहुत सारी हुई, लेकिन हमें क्या, मैंने उन उसको एक्सट्रैक्ट किया है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिलेटेड है, जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन है उनका। 1972 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस का मतलब पता है आप लोगों को, एक मीटिंग हुई, यूएन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, ये भी आपको पता होगी यूनाइटेड नेशंस क्या होते हैं। कहाँ, किस पे हुई? ऑन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट। चलिए, ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट कहाँ पे हुई, यानी कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये स्वीडन में हुई, स्टॉकहोम में, ठीक है, स्टॉकहोम एक जगह है स्वीडन में, वहां पे हुई। कब? 1972 में। ये कॉन्फ्रेंस क्यों बैठी, क्यों हुई? ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बारे में कंसर्न देखने के लिए। इसको ये भी स्टॉकहोम कन्वेंशन भी, कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है, आल्सो नोन एज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या हुआ, ये फर्स्ट स्टेप है, यहां से ही ग्लोबल एनवायरनमेंट के कंसर्न शुरू हुए, एनवायरनमेंट का यहां से ही कंसेप्ट हुआ। यहां बोला यार हम एनवायरनमेंट की तरफ भी तवज्जो देंगे, अब तक हम इतना एनवायरनमेंट खराब करते आए हैं, इसके बारे में अब डिप्लीट होते जा रहे रिसोर्सेज, हमने कभी सोचा ही नहीं। इसलिए 1972 में जो स्टॉकहोम कन्वेंशन थी या कॉन्फ्रेंस थी, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ये फर्स्ट स्टेप फॉर ग्लोबल एनवायरनमेंट कंसर्न है। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट किसका आ गया, एक तो इन्वायरमेंट कंसर्न्स थे, लेकिन ग्लोबली, ठीक है, ग्लोब की लेवल पे इन्वायरमेंट कंसर्न्स उजागर हुए। कब? 1972 में। और इसका एक ऑफशूट रहा या आउटकम रहा, वो क्या रहा? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम बनाया गया। फिर ये देख के, ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस का एक अच्छा आउटपुट रहा, आउटकम, जिसको यूएनईपी बोलते हैं या यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम भी बोलते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में क्या एक अच्छी बात क्या हुई, इसने क्या किया, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट को इंटरेक्ट किया आपस में, यानी कि ह्यूमन और एनवायरनमेंट को, ह्यूमन को ये बात दिमाग में, दिस मीटिंग इज गोइंग टू, यार यूनुस भाई इसका भी वही पेड सेशन नहीं है शायद, पेड वर्जन खत्म है शायद, इसका भी मीटिंग ऑफ होगी शायद। बिल्कुल। हाँ, तो फिर क्या होगा? फिर रिज्वाइन करेंगे। ओके ओके, चलो। दिस कॉन्फ्रेंस इस कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, ह्यूमन और एनवायरनमेंट को आपस में जानने की, थोड़ा मतलब क्या, ह्यूमन को अपने एनवायरनमेंट को जानने परखने की, मतलब इसकी रिकमेंडेशंस हुई, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट को आपस में इंटरेक्शन करवाया, इसके साथ किस हिसाब से आपको रिलेशंस रखनी है, किसको बोला, ह्यूमन को, इसको ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करना है, डिप्लीट नहीं करना है। हाँ, एनवायरनमेंट आप लोगों के लिए ही है, लेकिन इसको ज्यादा डिप्लीट मत करो कि ये मतलब एडवर्स आपके ही ऊपर हार्मफुल इफेक्ट अपने इस पे लगेंगे। उसके बाद क्या हुआ, इस कॉन्फ्रेंस का एक मेन ऑफशूट आप याद रखो, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, क्यों आया 1972 में, जब मीटिंग हुई, किस पे हुई, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट पे मीटिंग जो हुई थी। तो उसके बाद 1983 में क्या हुआ, यूएन ने एक कमीशन बिठाया, क्योंकि अब इसके
मतलब इस पे उजागर हुए, क्वेश्चंस आ गए कि अब इन्वायरमेंट के भी कंसर्न्स है हमें, क्योंकि जब ह्यूमन और इन्वायरमेंट की इंटरेक्शन करी तो वहाँ पे ह्यूमन को ये भी पता चली कि हम बहुत डिप्लीट करते हैं इनको, ये भी पता है कि इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी होंगे हम पे। तो 1983 में क्या हुआ, अब यूएन इस पे कंसर्न्स, अपने कंसर्न्स यूएन ने इस पे दिखाए। देखिए 1983 में अब यहाँ से कंटिन्यू इसकी प्रोग्रेस होती है और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और फिर उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से सस्टेनेबल गोल्स बन जाते हैं। 1983 में क्या हुआ, यूएन ने एक कमीशन बिठा दिया जिसको ब्रुटलैंड कमीशन बोलते हैं, जो ऊपर आया आपको, ठीक है। तो इसने क्या किया, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसने एक कमीशन बिठा दिया वर्ल्ड। वहां पे क्या थी, कॉन्फ्रेंस, यानी कि यहाँ पे कमीशन, इसीलिए किसी जगह का नाम नहीं है क्योंकि कमीशन बिठाया था, वहां पे कॉन्फ्रेंस थी इसलिए स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी। तो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, एक कमीशन बिठाया गया किस पे, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में। इसको ब्रुटलैंड कमीशन भी बोला जाता है। इसका मेन काम था कि अब कंट्रीज को यूनाइट करो, ठीक है, किसके लिए, एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी के लिए, ठीक है। और इसने इंपॉर्टेंट यहाँ से कंसेप्ट हुआ, ब्रुटलैंड ने क्या बोला, इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया। अब तक सिर्फ एनवायरमेंटल कंसर्न्स आ रहे थे, ठीक है, एनवायरमेंट कंसर्न्स हमारे सामने आ रहे थे, लेकिन यहाँ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट आया। किसने दिया, ब्रुटलैंड कमीशन ने इसको पहली बार डिफाइन किया। बोला हाँ एनवायरमेंट कंसर्न्स हमारे पास है, लेकिन हमें अपनी नीड्स को क्या करना है, इनको पूरी करना है, लेकिन इतना भी नहीं करना है कि हम एक्सप्लॉइट कर लेंगे, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं रखेंगे, उनके साथ भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, उनके लिए भी हमें रिसोर्स रखने हैं। अब चूंकि ये बात हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो इसीलिए इसका रिजल्ट आया 1992 में। याद रखिए यहाँ से फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन किया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कुछ चीज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट करो सस्टेनेबल हिसाब से। फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस कब हुई, 1992 में। ये भी कॉन्फ्रेंस थी, यानी कि ये कॉन्फ्रेंस, इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या थी, ये वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, और यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस थी और वो कमीशन थी, इसीलिए कॉन्फ्रेंस ने कमीशन को रिप्लेस किया। तो यूएन तो कॉन्फ्रेंस सर ऑन, जी, ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हेल्ड हुई थी? ये कॉन्फ्रेंस रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुई थी। वो नीचे है, आप सब आप देखो आराम से, ठीक है। वो तो देखा मैंने, पढ़ा। हाँ, वो मैंने देखा था, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि एक था ना न्यूयॉर्क में जो हुआ था शायद 1983 में, तो जो 1983 समिट में हुआ था ये, पहले। लेकिन 1983 की कॉन्फ्रेंस की बात नहीं करो, मैं कमीशन की बात करूँ, ठीक है। इसीलिए बोला कमीशन है, इसलिए इसकी जगह नहीं होगी, कमीशन को बिठाया, ठीक है, इस पे मेंबर्स बिठाए, ब्रुटलैंड कमीशन इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। आई बात समझ में आपको, मतलब इस पे जी सर, हाँ मैंने। कमीशन बिठाया गया। कॉन्फ्रेंस अगर होती तो पर्टिकुलर जगह पे होती, इन पे मेंबर्स को बिठाया गया कि आप देखो कंसर्न एनवायरनमेंट के। चलिए फिर जी 1992 में, सर, मैंने पढ़ा था इसके ऊपर। अच्छा जी जी, चलिए 1992 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट सस्टेनेबल, 1992 में पहली सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हुई। इसको यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी बोला जाता है, और इसका दूसरा नाम क्या है, अर्थ समिट, अर्थ समिट भी बोलते हैं इसको, याद रखिए। और इसको रियो समिट भी बोलते हैं। रियो समिट क्यों, आपको नीचे समझ आ जाएगा सारा। रियो डिजेनेरियो ब्राजील में एक जगह है, वहां पे ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई। तो 1992 में फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी। कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो में कॉन्फ्रेंस हेल्ड, रियो डी जेनेरियो, जनीरे जनीर कुछ है ऐसे, रियो डी जेनेरियो, ठीक है, ब्राजील में। और इसमें क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसने दो चीजें अहम की। इसने एक एजेंडा किया सेट, 21 एजेंडा, 21 का मतलब हो 21st सेंचुरी, ठीक है, 21 सेंचुरी जो आज चल रही है, यानी कि 2000 के बाद, 1992 था ना ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, 1992 में हुई। इनको पता थी अब 21st सेंचुरी आने वाली है, तो इसके लिए कुछ एजेंडा हम सेट कर लेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक फॉर्मेशन हुई, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, UNFCCC, ये फॉर्म हुआ। इसी वजह से रियो जो कॉन्फ्रेंस हुई या अर्थ समिट जो हुआ, इसको और क्या नाम है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। चलिए अब देखो आगे, अब आपको समझ आएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ से आया और क्यों आया, अब और गोल्स क्यों सेट कर रहे हैं हम, ठीक है, ये आपको सारा समझ आएगा।
देखिए अब 1992 के बाद 10 इयर्स के बाद सेकंड इनको मतलब और एक कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, सेकंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, और इसको बोला जाता है इट हैज बीन आल्सो कॉल्ड या इट इज कॉल्ड रियो 10। रियो 10 इसलिए बोला जाता है क्योंकि रियो फर्स्ट कब हुई थी, उसको रियो बोला जाता है या रियो फर्स्ट समिट भी बोला जाता है। वो 1992 में हुई थी। 10 साल बाद यही 10 इयर्स ऐड किया जाता है और यहाँ पे रियो 10 लिखा गया, ठीक है। 10 साल के बाद फिर से जब कॉन्फ्रेंस हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, इसको कहा गया रियो 10। लेकिन ये रियो पे नहीं हुई, ये साउथ अफ्रीका में हुई थी, ठीक है। आफ्टर 10 इयर्स अब ये क्या करेंगे, अब ये डिस्कस करेंगे कि हमने क्या क्या अचीवमेंट्स किए, और फिर इसको भी कुछ मतलब कहीं पे कुछ बनाना तो नहीं है, कमेटी तो नहीं हमें फ्रेम करनी। देखो इसने डिस्कस किया कि हमने 10 साल में क्या अचीव किया। 1992 में जो ब्राजील में रियो हमने सबमिट की थी या अर्थ सबमिट की थी, उसके क्या क्या गोल्स थे या क्या क्या अचीवमेंट्स हमने किए, तो इन्होंने वो डिस्कस किया। वो डिस्कस करने के बाद इन्होंने एक काम किया, इन्होंने डिसाइड किया कि हम जोहान्सबर्ग, हाँ एक देखो एक अच्छा आउटकम यहाँ से आया, जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन हुई यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब क्या था, ये देखेगी वर्ल्ड वाइड सीवियर थ्रेट्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो डिक्लेरेशन है जोहान्सबर्ग, इसका काम था कि ये देखेगी थ्रेट्स क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, सीवियर थ्रेट्स क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अब और एक कब होगी, रियो, शाबाश, रियो 20 कब होने वाली थी, 2012 में, ठीक है। 10 साल आप गैप याद रखो, 1992 उसके बाद 2002 उसके बाद 2012। लेकिन 2011 में कुछ कंसेप्ट आया, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट 2011 में आया जो कोलंबिया ने दिया। इसने आइडिया दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। अब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, बोला यार आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, तब तक ये कैसे मुमकिन है, जब तक हम इसके गोल सेट करेंगे, इसके गोल्स देखेंगे, उसके पीछे हम लगेंगे, टारगेट्स लगाएंगे गोल्स को अचीव करने के लिए, तब जाके सस्टेनेबिलिटी आ सकती है डेवलपमेंटल वर्क्स में, इकोनॉमिक वर्क्स में, ठीक है। तो इसने बोला जब, लेकिन ये कब बोला, व्हाइल ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर रियो 20, यानी कि रियो 20 की प्रिपरेशन चल रही थी। तो इसी बीच इसने बोला हमें इस पे ऐड करना चाहिए गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कंसेप्ट हमें ऐड करना चाहिए। और ये टारगेट्स कितने हैं इसमें? इसमें 169 टारगेट्स जो 2015 में थे, ठीक है, और 21 जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में थे। इंडिकेटर्स आप मत याद रखो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं, वो चेंज होते रहते। आप टारगेट्स और गोल्स पे फोकस करो। उसके बाद यूएन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक, इसने हाँ इस आइडिया को, किस आइडिया को, जो कोलंबिया ने आइडिया दिया, क्या आइडिया दिया कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, गोल्स हमें ढूंढने हैं, उसके बाद इसके पीछे टारगेट्स लगाएंगे और अचीव करने हैं वो गोल्स। तो इसने बोला, और उसके बाद डिपार्टमेंट जो था यूएन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन, इसका आज नाम है, एक सेकंड देखिए, इसका आज नाम है डीजीसी, डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन, ठीक है। एक सेकंड, कहां पे किसने शेयर किया, फिर किसी की चैट ओपन नहीं हो रही, मुझे किसी ने कुछ कमेंट किया था। चलो चलो आगे चल रहे थे। इस आइडिया को, कोलंबिया के आइडिया को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन इसने अडॉप्ट किया, यानी जिस